और मनुष्य अबोध जीवन जीते हुए इसी पृथ्वी पर नरक का अनुभव कर लेता है। हमारे शास्त्रों में स्वर्ग और नरक की बड़ी व्याख्या है और इस पर बड़े डिबेट होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया स्वर्ग होता भी है, नरक होता भी है, सब बेकार की बात है, सब पाखंड है, ढोंग है। हम भी कहते हैं पाखंड और ढोंग नहीं होता। वहां स्वर्ग होता है, नरक होता है, इस बात को जब तुमने देखा ही नहीं, तुम्हारी स्मृति ही नहीं, तो तुम कैसे मानोगे? हालांकि बहुत कुछ तुम मानते हो। अमेरिका तुम गए नहीं, लेकिन अमेरिका मानते हो। अंटार्कटिका में तुम्हारा जाना हुआ नहीं, पर तुम मानते हो। चंद्रमा पर तुम नहीं गए हो, पर मानते हो कि चंद्रमा है। लोग गए भी चांद पर, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। तुम्हारे नहीं जाने से वो चीज नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम अज्ञानी हो, इसका मतलब वो चीज है ही नहीं। तुम कूप मंडुक हो, कुएं के मेढक, इसका अर्थ समुद्र है ही नहीं, नदियां नहीं है, पोखर नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान सीमा के परिधि के बाहर है। इसलिए मान लो कि वो नहीं भी है। लेकिन नरक कहते किसको है? दुख को, ताप को, जलने को, सिसकने को, असंतोष को, अपूर्णता को, आशाओं को, ऐष्णाओं को। यही जिंदा नरक है। इच्छाएं पूरी नहीं होती, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, परिवार बात नहीं सुनता, जितने पैसे की चाहत है वो मिलती नहीं, संसार में जो चीज खरीदना चाहते खरीद सकते नहीं, बच्चों को जहां पढ़ाना चाहते एडमिशन होता नहीं, जिस नौकरी के लिए कहते हैं वो कभी जीवन में प्राप्त कर सकता नहीं। सब जगह अभाव, असफलता, निराशा, हताशा, कुढ़न, घुटन। और नरक किसे कहते हैं? नरक की अगर कोई परिभाषा है तो यही है, ज्ञान के अभाव में जीव इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर नरक का जीवन भोगता है। पर जो ज्ञानवंत हो गया तो ज्ञान मुक्ति प्रदान कर देती है, जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो ऐसे ही मुक्त हो जाओगे, शरीर छूट जाएगा। मरने के बाद बड़ी लोग परेशान है, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। अरे मरने के बाद शरीर चला जाएगा, मुक्त हो ही जाओगे। जीते जी तो मुक्त हो जाओ। जीते जी इतने बंधन हैं, पशुओं की तरह बंधे हुए हो, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, होता कुछ है। सब जगह असफलता, असफलता, असफलता। एक अंतहीन दौड़ रहे हैं, मिलता कुछ नहीं। कभी कभी एक दो बूंद शहद की तरह टपक जाता है जीभ पर, अच्छा लगता है, हाँ मिला ना। वो मिला एक घड़ी को और रोए 10 दिन। इस दुनिया में दरिद्र किसे कहते हैं और धनवान किसे कहते हैं, समृद्ध किसे कहते हैं? ये दीपावली का पर्व महालक्ष्मी का पर्व है, लक्ष्मी पर्व। दुनिया में कोई पर्व त्योहार कोई करे न करे, ये कोई नहीं छोड़ता। और ये बोला दीपावली को हम पूजा छोड़ देंगे, गणेश और लक्ष्मी की, महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी छोड़ दे, कृष्ण छोड़ दे, हनुमान जी छोड़ दे, फिर लक्ष्मी गणेश कैसे छोड़ दें? ओए होए होए, पूरा जीवन का मामला है। महाराज थोड़ा भी भूल नहीं होना चाहिए। अरे लडुआ लाए करके खूब सुंदर टनटना के घंटी एकदम पंडित जी को बुलाए करके, महाराज गलती मत करना है पूजा में। राम जी वाला बोला, राम जी वाला में गड़बड़ हो भी तो हो जाए, हमारे को तो खुद ही बनवास चले गए थे, उनका क्या है? उनके लिए क्या बताएं हम महाराज? कृष्ण जी, अरे उनका क्या, तो खुद ही जेल में जन्म लेते हैं महाराज। बड़ा संघर्ष इन लोगों के जीवन। लक्ष्मी जी, हाँ महाराज वो बहुत बढ़िया है, सब मामला बन जाएगा। हर आदमी स्वार्थ के अनुरूप, और वो भी नश्वर स्वार्थ जो कभी टिकना नहीं है, जो कभी जीवन में आनंद आह्लाद की स्थापना नहीं कर सकता, उसके लिए दौड़ रहे हैं, अंतहीन दौड़। पर जिस ज्ञान में मुक्ति है, फीकर सबको खा गई फीकर सबकी पीर, और फीकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर कबीर। इस दुनिया में सबको फिक्र खा गई, चिंता खा गया। और संत ऐसे हैं, ज्ञानी ऐसे हैं जो फीकर को खा गए। भैया तो तुमको वो खाएगा या तुम उसको खा जाओ, या तो अज्ञानता तुम्हें मार डालेगी तड़पा तड़पा कर, या तो अज्ञानता को तुम मार डालो। डू और डाई, करो या मरो। केवल क्रिकेट के मैच में ही नहीं है कि अंतिम ओवर है करो या मरो। भारत के लिए करो मरो हो गया, तुम्हारे लिए भी करो मरो है।
भारत के लिए तो क्रिकेट में कोई करो मरो नहीं है, सबको 1-1 करोड़ मिलता है, 10-10 करोड़। जीत गए तब भी ठीक, नहीं जीते तब भी ठीक, उनका कोई पैसा ले रहा है? पर तुम्हारे लिए तो हर पल करो या मरो का है। अज्ञानता में जब तक रहोगे मरते रहोगे। एक नटवरलाल फिल्म देखी थी हमने कभी बचपन में, अमिताभ बच्चन की थी। उसमें कहता है एक बच्चा, वो कुछ बातचीत चलती है, बोला शेर आया फिर क्या हुआ, बोला ऐसा हुआ, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, उसी के बीच में एक शेर आ गया, बोला फिर क्या हो गया, बोला मुझे मारकर बेशरम खा गया। बोला फिर क्या हुआ, मार दिया, खा गया। तो फिर वो उनको समझाते हैं कि नहीं भाई, शेर से हम निपट लिए, शेर को हमने ही एक तरीके से मार दिया, हरा दिया। दो ही चीजें हैं, अज्ञान में रहोगे तो तुम मारे जाओगे, और ज्ञान में रहोगे तो अज्ञान मारा जाएगा। रावण के साथ खड़े रहोगे तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती, बचने वाले नहीं हो। दुशासन दुर्योधन धृतराष्ट्र के साथ कौरव पक्ष में खड़े रहोगे तो कोई नहीं बचा सकता तुमको। पर अगर कृष्ण के पक्ष में हो, अगर राम के पक्ष में हो, तो भले ही बंदर हो, छोटे छोटे, गिलहरी भी क्यों ना हो। महाराज गिलहरी भी जाकर के इतने बड़े सेतु को बांधने में अपना गिलहरी प्रयास कर गई। आज गिलहरी का भी नाम है। हमारे यहां कितने गिलहरियां हैं यहां पर हमारे निकुंज में। एक आध दिन गिलहरी से अगर गिलहरी की तरफ न देखें तो बोले राम जी का पुल हम ही बनाए थे, हम कह रहे हम भूल गए थे। हाँ, उनके आज वंशज, कितना उन पर गौरव है उनको कि हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री राम के सेतु बनाने में जितना सामर्थ्य था उसके अनुसार उन्होंने राम काज किया। तुम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अज्ञानता को मिटाने के लिए काम क्यों नहीं करते? जीवन के जितने भी दुख हैं वो केवल और केवल ज्ञान के अभाव में है। ध्यान से सुन लो, 4 वेद पढ़ लो, 108 से ऊपर जितने उपलब्ध उपनिषद हैं उसका पढ़ लो, पालन कर लो, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां सब पढ़ो। लेकिन एक ही बात आएगी, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। सब जगह से एक ही है, ज्ञान 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 ज्ञान, नॉलेज 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 नॉलेज। नॉलेज ही मुक्त करेगा। और नॉलेज और ज्ञान कहां से आएगा? बोले ये तो बॉलीवुड वाले भी जानते हैं, उनको भी पता है, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, उनको भी पता है। वो सब भी जानते हैं कि गुरु से ज्ञान मिलता है। इसमें बड़ा मन लगता है लोगों का। मंदिर में जहां एक पत्ता गिर जाए तो आज फूल, आज हम तर गए। अब बाहर निकल गए तो ट्रक से धक्का लग गया और मर गए। कमाल है। ये अच्छी सूचना है, ठीक है, वृक्ष हैं, पत्ते आप पर गिरे, कण कण में ईश्वर हैं, तो इस पत्ते में भी हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी चुक पानी, सब में है तो इसमें भी हैं। तो प्रणाम कर लिया इनको कि हाँ राम जी आपने कृपा की हमारे ऊपर। बरसे, ऊपर से कहे ठीक बोल रहा है, अच्छे से बोल। और सूखा हुआ गिरे, बोला अगर ठीक ठाक नहीं बोला तो सूख जाएगा बहुत जल्द। जिंदगी ऐसे ही है, ऊपर हरे लगे हुए हैं कुछ दिन के बाद, और उसके बाद कोई पांव रख देगा तो चिमड़ा जाएगा, उसी में काम खत्म, मामला खत्म। तो जो कल हम बता रहे थे दीपावली में, कितने छोटे से एक टहरी में वो मिट्टी का पात्र, उसमें एक लाल कपड़ा और अंदर में 3-4 तो छोटा छोटा टुन टुन, ये जितने हम लोग 6-6 फीट के हैं ना, सबको उसी में बंद होना एक दिन। छोटे से टहरी में सब बंद हो जाएंगे और ले जाके फिर गंगा जी में, चलो परिवार भी छुट्टी पाया, तुम्हारी भी छुट्टी हो गई, दोनों छुटकारा पा गए। अब मौज करो, रहो। उससे पहले आनंद को ढूंढ लो, मत दौड़ो, ऐसे ही मत भागो इस जीवन में अपूर्णता के साथ। ये लगता है कि अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा।